है? मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम मेरे शोहर का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? ये बात तुम अपने शौहर से जाके करो तो ज्यादा बेहतर होगा। एक शादीशुदा मर्द पर डोरे डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। जो तुम सोच रही हो ना वो मैं हरगिज होने नहीं दूंगी, ये बात याद रखना। जो मैं चाहती हूँ वही करती हूँ, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानो। 4 साल कबल जब जमीला इस घर में आई तो ये घर ही जमीला की कुल कायनात थी और अपनी इस कायनात में जमीला किसी और की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। औरत की फितरत भी तो यही है, वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में किसी और की मुदाखलत, उसका साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब कोई दूसरा उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करता है तो ये औरत, ये बीवी, उसे निकाल बाहर करने का हर हरबा इस्तेमाल करती है, अपने रिश्तेदारों का साथ हासिल करती है, दोस्त अहबाब से मदद मांगती है, हर किस्म की वो चीज, वो हरकत करने की कोशिश करती है जिससे वो इससे छुटकारा हासिल कर सके। जमीला भी अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती है और ये मोहब्बत ही शायद उसका कसूर भी है। जमीला के साथ भी यही सब हुआ, इसीलिए जमीला आज इस मकाम पे खड़ी है। जमीला और कामरान की हमने सुलह करवा दी, हम खाना खाने लगे थे। उसी तकरीबन 2-4 मिनट बाद कामरान की वालदा, ब्यूटी पार्लर वाली लड़की जो नबीला है ना, उसको लेकर अपने जमीला के घर में लेके आ गई। उनकी मौजूदगी में वो नबीला, कामरान की वालदा उसको लेकर घर के अंदर आई और नबीला ने काफी गाली गलोच जमीला को की और उसने कहा, जमीला ने कहा कि तू हमारे घर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कि वो कहने लगी कि मैं आऊंगी, ये मेरा घर है, तुम जो कर सकती हो करो, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जमीला ने भी उसको बुरा भला कहा, लेकिन नबीला ने बाद में जमीला ने कहा अपने खामद को कि कामरान इसके सर पे हाथ रखो, अगर तुम वाकई इसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है, तुम ये कह दो कि मेरी माँ है या बहन है या मेरे से कोई तल्लक नहीं। ना कामरान ने उसके सर पे हाथ रखा है, ना कोई कसम खाई, ना उसको कोई दिलासा दिया। उसके बाद जमीला ने, औरतों की जैसे लड़ाई होती है वो लड़ाई बढ़ती गई। जमीला ने कहा तुम इससे निकाह कर लो। 2 दफा नबीला ने कहा कि मैं इससे निकाह कर लूंगी। तीसरी दफा उसने कहा हो सकता है मैंने इससे निकाह कर लिया हो। लड़ाई बढ़ती गई। बाद में वो नबीला जो है ब्यूटी पार्लर वाली, उसने उसको धमकियां लगाई काफी कि तुम मुझे जानती नहीं, हो सकता तुम कल का सूरज ना देखो, तुम मुझे नहीं जानती, मैं कैसे, मेरी तो तकरीबन 1.5-2 लाख 1 महीने की आमदन है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं उधर बैठा हुआ था, मैंने कहा आप ये ना समझो कि इसके वालिद सर पे नहीं है, हम इसके बड़े बहनोई हैं और हम ही इसके वालिद हैं। में देखो अनबन हो जाती है और एक अगर गुस्से में हो तो दूसरे को सब्र से काम लेना चाहिए। भाई, इसकी ब्यूटी पार्लर वाले से दोस्ती है और ये घंटों फोन पर बातें करते हैं। मैंने खुद उसके फोन पर इसकी कॉल्स देखी हैं, इसके नंबर्स देखे हैं। कामरान, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बताओ। देखो, अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो खुलकर बात करो। ये मुझे हर वक्त शक की नजर से देखती रहती है और मैं इसके रोज रोज के ताने सुनकर तंग आ चुका हूँ। कोई भी औरत ये सब कुछ देखते सुनते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी है? इस घर के मालिक ने, लेकिन तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम जगह जगह मेरी इंसल्ट करती फिरो? तुम बताओ, ये तुम्हारा क्या लगता है? वक्त आने पर ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। चलो, इसके मुंह लगने की क्या जरूरत है? मैं महाना लाखों रुपए कमाती हूँ, चाहूं तो तुम्हारी बदतमीजी की ऐसी सजा दूं कि सारी दुनिया देखे। कामरान ने भी मुझे कहा कि आज की रात नहीं गुजरनी, आप इसको ले जाओ। मैंने कहा यार 5 साल हो गए हैं, आप इस घर में रह रहे हो, मियां बीवी दोनों इकट्ठे अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे हो, एक लड़की की वजह से आप इस तरह कर रहे हो। उसने कहा आज रात इसको ले जाओ, मैं ये रात नहीं गुजर सकती, कुछ भी हो सकता है। वो बिल्कुल बदल गया था, हमें उसकी समझ नहीं आ रही थी क्या। लेकिन हमने अपनी, ये जो जमीला है इसको कहा कि अपनी वालदा के साथ चली जाओ, वो अपनी वालदा के साथ भी नहीं गई। मैंने अपनी सास को कहा कि आप इनके साथ रह जाओ आज की रात,
لیکن وہ میری جو جمیلہ سالی تھی اس نے کہا بھائی جان آپ میری امی کو بھی لے جائیں، محلے دار یا یہ جو میری نندے ہیں یہ پتہ نہیں کیا بعد میں سوچیں گے اس کی والدہ ادھر رہ گئی ہے، انہوں نے اس کو بھیج دیا، بالکل اکیلی رہی ہے وہاں پہ۔ دیکھا آپ نے، اسے کسی سے بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے، بہتر ہوگا اسے آپ اپنے ساتھ لے جائیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کامران؟ کامران، جمیلہ کی محبت اور 4 سال کی رفاقت اس کے کسی کام نہیں آئی، اس کا مجازی خدا اس کا نہیں رہا تھا۔ عورت کی زندگی پر اگر ایک مرد کا حق ہوتا ہے تو عورت کے حصے کے اس حق کو مرد 2 عورتوں میں کیوں کر بانٹ سکتا ہے؟ عورت کسی کو سوچے بھی تو بد چلن، بے حیا، بے وفا، اور مرد کسی کو بھی گھر تک ہی لے آتا ہے۔ عورت خود